हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र पटेल, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज 24 जनवरी है 2025। तो आज की कंडीशन में जब हमारे फूलों पे बोर आने लगता है, तो उस कंडीशन में हम जो स्प्रे करना चाहते हैं, तो किस चीज का स्प्रे करें जो कि नेचुरल हो और उसमें किसी भी प्रकार से कोई लागत ना हो। अब दोस्तों बात ये आती है कि इस समय स्प्रे करना भी है या आपको नहीं करना है, और स्प्रे का उपयोग आप बगैर स्प्रे ही किए उसका दूसरा एक ऑप्शन होता है कि नेचुरल तरीके से हम अपने फूल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसका उत्पादन ले सकते हैं। ये जो तरीके हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कि हम जानते हैं कि आम की जो वैरायटी होती है उस वैरायटी के अंतर्गत ही आपका फूल आना स्टार्ट होता है। जैसा केसर आम है उसमें जल्दी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद दशहरी है उसमें भी जल्दी होता है, या कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिनमें मल्लिका वगैरह, आम्रपाली, इनमें जल्दी आपका जो है बोर आने लगता है। और जैसे लेट वैरायटी है आपकी तोतापरी। तोतापरी में दोस्तों इसका जो बोर है वो लेट आता है, और ये इसका जो उत्पादन है वो जुलाई और अगस्त तक लेट तक चलता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें स्प्रे कब करना है, वो सारी जानकारियां और किस चीज का हम स्प्रे करें जिसमें कि आपकी जो लागत है वो बिल्कुल ना के बराबर हो, चाहे आपका किचन गार्डन हो या आपका फार्म हाउस हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जैसा कि आप ये मेरे फार्म पर देख रहे हैं कि ये जो बोर आ रहा है, ये देखिए कितना बढ़िया इसमें बोर है और काफी ज्यादा मात्रा में आ रहा है। अब इस कंडीशन में आपको स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आप चाहेंगे, आप सोचेंगे कि उत्पादन इसमें कम आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें अभी कोई स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप स्प्रे करते भी हैं तो किस चीज का आप स्प्रे करना चाहेंगे या करेंगे, वो मैं अभी आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि प्रकृति में आप देखेंगे कि एक खेत और अनेक इसमें पैदावार करें, अनेक उत्पादन लें। क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक ही फसल का उपयोग करते हैं, तो उसमें आपकी जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो भी कमजोर होती है और आपकी लागत भी ज्यादा बढ़ती है। तो खेत एक रखें और फसल जो है या आपका जो उत्पादन है, कोई भी बगीचे का हो या क्रॉप का हो, वो ज्यादा से ज्यादा लें इसको, और ज्यादा से ज्यादा इसको मिश्रित तरीके से आप करें। जैसा कि आप मेरे वर्तमान में देख रहे हैं, जो आम का बगीचा है और इसमें जो पीछे हरियाली दिख रही है, इसमें मेथी का उत्पादन भी चल रहा है। और साथ में आपको जो सहजन दिख रहा है, ये देखें आप, ये सहजन है। तो सहजन का भी हम उत्पादन लेते हैं। तो अगर आप मिश्रित खेती करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई लागत भी नहीं आएगी, और जो स्प्रे होते हैं वो भी आपके बहुत ही कम लगेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी मिश्रित खेतियां होती हैं जिनमें के आदान प्रदान होता है, एक फसल या एक पौधा दूसरा पौधे से वो चीजें ग्रहण कर लेता है। तो आप लोग अगर मिश्रित खेती करेंगे तो ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप में आपके जो उत्पादन है या पौधे की ग्रोथ है, वो सारी लागतें आपकी कम हो जाती हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि मिश्रित खेती का ही सहारा लें। तो जिसमें क्या होगा कि आपकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफी अच्छी बनी रहेगी और काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी कि वर्तमान समय में रासायनिक खादों का भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है और एक ही फसल का उत्पादन ले रहे हैं। तो जब हम हर हमेशा एक ही फसल का उत्पादन लेंगे तो निश्चित है हमारी मिट्टी जो है वो कमजोर होती जाएगी और हम लोगों की जो लागत है वो भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों मैं आज आपको एक सलाह देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि आप लोग जैसे गेहूं की बोनी करते हैं, उसके बाद धान है, मूंग है, जो भी आप क्रॉप ले रहे हैं तो वो आप कंटिन्यू लेते जा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो आप लोग भी कुछ हिस्से में बागवानी करें, सब्जियों का उत्पादन करें, और उसके साथ साथ आप फिर अपनी क्रॉप भी करें। तो जब आप मिश्रित तरीके से कोई भी खेती करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी में काफी अच्छा परिवर्तन आएगा, आपकी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो काफी अच्छी हो जाएगी और लागत आपकी कम होती जाएगी। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखिए आप आम के बगीचे में जो नीचे आपको दिख रहा है ये फूल है और ये गेंदे का फूल है। तो गेंदे का जो लगाने का मकसद है हमारा,
वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर आप गेंदे का फूल लगाते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधे में फूल भी अच्छा आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पौधा हो। जैसे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो आम के पौधे हैं उनमें बौर आ रहा है, तो ये उसका एक सबसे अच्छा रीज़न है कि अगर आप मिश्रित करेंगे और गेंदे का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि फूल जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी आएगा और उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप आम की जो हाइट है, और आम की हाइट कम दिख रही है आपको, और इसके अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारा जो सहजन है जिसकी हाइट है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो ये एक ऐसा मिश्रित ऑप्शन है कि इसमें आपके जो सहजन का पौधा है और आम का जो पौधा है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें ना तो छाया बनती है और ना ही किसी भी प्रकार से आम के पौधे पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हमने गेंदे का फूल लगाया है, ये एक कीटनाशक है और बहुत अच्छा कीटनाशक है। ये सपोर्ट करता है पौधे के उत्पादन के लिए। क्या होता है कि जो माहू या मच्छर या फुंदी जो भी होते हैं, ये फूलों पे आकर्षित होते हैं और इन पर ही रुक जाते हैं। तो आम के जो पौधे हैं या उसका जो बौर है उस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया, ये जो हाइट दिख रही है ये सहजन के पौधे हैं, और सहजन के पौधों में भी उत्पादन अभी वर्तमान में निकल रहा है। जनवरी का महीना है और इसका अभी हमें रेट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों क्या है, ये ऑप्शन एक इतना बढ़िया है। तो सहजन के पौधे से हम जानते हैं कि नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में निकलती है, और इसमें आपके जो आम के पौधे हैं उनके बोर के लिए काफ़ी सपोर्टेड होती है। तो ये एक ऐसा मैं आपको स्प्रे बता दिया है कि आपको ना तो स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी प्रकार से कोई खर्च आएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं और उसको नेचुरल स्प्रे बनाना है, तो वो मैं आज आपको फ्री का स्प्रे तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ आपको मिलाना है, और उसका अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो आम का बौर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगा, और आपका जो बौर का झड़ने का हम जानते हैं कि झड़ जाता है, तो उस स्थिति में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला था आपको कि जो तोतापरी होता है उसकी वैरायटी में लेट उत्पादन आता है और लेट तक चलता है ये। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये देखिए कि ये जो बोर आना स्टार्ट हुआ है, अभी ये स्टार्ट ही हो रहा है। ये देखिए आप, इसका जो दिख रहा है कि अभी इसकी स्टार्टिंग है। आप इस कंडीशन में आपके पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। बाकी अगर जो मैंने पहले बताया आपको कि बोर ज़्यादा मात्रा में आ गया है तो उस पर स्प्रे ना करें। अगर आप करना भी चाहते हैं तो जो कीटनाशक है या आपका जो टॉनिक है वो दोनों चीज़ें एक साथ तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप फूल देख रहे हैं ये गेंदे के फूलों को ले सकते हैं, या आपको पत्ती मिल जाए सुविधाजनक तो आप इसकी पत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो गेंदे का फूल है आपको 2 किलो फूल लेना है और 2 किलो सहजन की जो पत्तियां होती हैं उन सहजन की पत्तियों को ही लेना है आपको। जैसा ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सहजन की पत्तियां हैं, इन पत्तियों को आप ले लें। तो 2 किलो आपको गेंदे का फूल और 2 किलो सहजन की पत्ती, इनको 5 लीटर पानी में उबालें, और जब आपका 4 लीटर पानी बचे, मतलब आधे घंटे तक आप इसको उबालें, और उबालने के बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं पानी मिलाकर। जैसा कि हम जानते हैं 14 लीटर का जो आपका पंप होता है 15 लीटर का, उसमें 1 लीटर आपको इसका अर्क मिलाना है और इसमें 14 लीटर आपको पानी मिलाना है। तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों विशेष ध्यान रखें कि जो मैंने पौधे के फूल आने की जो कंडीशन बताई है कि स्टार्टिंग अगर आपका जो बोर है स्टार्टिंग हो रहा है तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर वैरायटी है आपकी कोई तोतापरी है या केसर आम है और उस पर आपका जो बोर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गया है तो आप स्प्रे ना करें। फिर उसके लिए मैंने एक स्प्रे के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई स्प्रे ना करके आप अगर अपने किचन गार्डन में या अपने फार्म हाउस पर धुआं कर सकते हैं, वो भी शाम के समय। शाम के समय अगर आप धुआं करेंगे तो ठंडी का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार से कोहरे का प्रभाव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादा कोहरा पड़ता है तब हमारे जो आम का फूल होता है वो झड़ने लगता है या फिर वो काला पड़ने लगता है। तो ऐसी स्थिति में
आप धुएं का भी उपयोग करेंगे तो आपका वो स्प्रे का ही काम करेगा। आज मैंने इसलिए आपको ये चीज़ें बताई। दोस्तों क्या होता है कि मिश्रित खेती करने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये देखिए ये सहजन की फलियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ है, सुरक्षित भी है। और इसमें जो आप ऊपर की तरफ भी देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलियों का उत्पादन चल रहा है। तो आपका एक उत्पादन ये चलेगा और दूसरा इसके बाद आपका जो बोर आ रहा है जो आपके आम में, तो सेकंड उत्पादन ये हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मिश्रित खेती करेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमें इसका फ़ायदा मिलता है। तो अब आप ध्यान रखें कि आपको अगर आवश्यकता लगती है स्प्रे की तो आप ये 0 बजट लागत का टॉनिक और कीटनाशक दोनों तैयार करें मिलाकर और इसका आप स्प्रे कर दें। तो दोस्तों आज मैंने आपको आम के बारे में बोर की कंडीशन में जो जानकारियां दी हैं वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।